हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में एचसीएफ एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस देखे सिंपल्स, उनके ऊपर एक दो एग्जांपल्स दे देते हैं, फिर उससे आगे चलेंगे। देखेंगे दूसरी वीडियो में क्या आएगा। फर्स्ट एग्जांपल की बात करें हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था। कोई आपको दो नंबर दिए गए थे, उनके एचसीएफ कैसे लेते हैं। एचसीएफ की आपको दो विधि बताई थी मैंने आपको, फैक्टर विधि और भाग विधि। एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक आज इसी के ऊपर, फिर उससे आगे बढ़ेंगे थोड़ा। सपोज कीजिए आपको दो नंबर दिए गए हैं, एक दिया गया है आपको 18 और दूसरा नंबर दिया गया है आपको 32, और आपसे पूछा जाता है इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो एक विधि तो फैक्टर विधि आपको मैंने बताई थी। फैक्टर विधि में क्या करना है, जो 18 वैल्यूज आपको दी गई है उसके फैक्टर आप बनाएंगे, ठीक। और अभाज्य इसके गुणनखंड बनते हैं, जो जैसे 2 × 3 × 3, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स निकालने की मैंने आपको मेथड बताया था। ऐसी बात करें 32 की, तो 32 के फैक्टर क्या बनते हैं आपके पास में, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये हो जाएंगे 32 के फैक्टर। अब आपको इनका लेना था एचसीएफ। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ लेने के लिए मैंने आपको बताया था दोनों वैल्यूज में कॉमन होना चाहिए और उसकी मिनिमम पावर कॉमन होनी चाहिए। जैसे दो यहाँ पर है, एक बार है, और दो यहाँ पे कितनी है, 5 बार। तो कॉमन कितनी बार आएगा दोनों में से निकलकर, केवल एक बार आएगा, ठीक। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन की बात करें, आगे हम बढ़ाएं इसी क्वेश्चन को, और आप यहाँ से लेना चाहते हो एचसीएफ की जगह एलसीएम। अगर एलसीएम आपको लेना है, जो वैल्यूज दोनों में हो वो तो लेंगे ही, ठीक, और उसकी क्या बड़ी पावर लेंगे। जैसे बात करें यहाँ पर 2 कितनी बार है, यहाँ 5 बार है और यहाँ पर एक बार है, तो सबसे बड़ी पावर कितनी बनेगी, 5 वाली। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये वैल्यूज आपके पास में आ जाएगी। इसी प्रकार अब और क्या रह गया यहाँ से आने से। अब देखो 3 यहाँ कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और यहाँ एक बार भी नहीं है। एचसीएफ में हर वैल्यूज आती है, चाहे वो कहीं हो या ना हो। इसमें जैसे 3 × 3 यहाँ से आ जाएगा, 3 × 3। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यूज आएगी वो क्या बन जाएगी, एलसीएम आ जाएगी। जैसे 3 × 3 = 9 हो जाएगा ये, और 32 बना आपके पास में, ये 9 और 32 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 × 2 = 18, 27 और 1 28, 288 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। ये सिंपल मेथड है भाग गुणनखंड मेथड का, जिससे आप ऐसे एलसीएम ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, दूसरे पॉइंट मैंने आपको बताया फ्रैक्शन वाला, ठीक। एग्जाम्पल तौर पे आपसे बात करूं मैं, जैसे मैंने आपका 0.5 एक वैल्यू आपको दी गई है ये, और 0.6 एक वैल्यू आपको दी गई है ये, और एक वैल्यू दी गई है 2/3। इन सब का मुझे लेना है एचसीएफ, इनका लेना है आपको एचसीएफ। तो फ्रैक्शंस वाली जो वैल्यूज थी मैंने आपको इसका एचसीएफ के लिए बताया था। जैसे ये पॉइंट में दिया गया है, वो फ्रैक्शन में दिया है, तो सबसे पहले इनको फ्रैक्शन बना लेंगे। जैसे पहले पॉइंट की बात करें तो 5/10 हो जाएगा, और यहाँ 6/10 हो जाएगा, तो y3। और सिंपलेस्ट फॉर्म देखें दोनों की इनकी, तो इसे डिवाइड करेंगे 5 से, 1/2 हो जाएगा ये, और 3y5 हो जाएगा ये, और 2y3। क्योंकि आपको तो लेना है एचसीएफ, जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आपको दी जाएगी, उसका एचसीएफ लेने के लिए, अगर आपको फ्रैक्शन में एचसीएफ निकालना है, जो अंश वाली वैल्यू होगी उसका आप लेंगे अंश का एचसीएफ, अगर और अपॉन वाली वैल्यू का देंगे आप एलसीएम, यानी हर का एलसीएम, ठीक है। अंश का एचसीएफ की बात करें, 1, 3 और 2, इनका एचसीएफ क्या आएगा, ये वो नंबर जो इन तीनों संख्याओं को काट दे, जो 1 को भी काट दे, 3 को भी काट दे और 2 को भी काट दे, तो क्या बनेगा आपके पास, 1 बनेगा। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 वहां पर क्या शिफ्ट हो जाता है। इसी प्रकार हर का लेंगे आप एलसीएम। एलसीएम में वो नंबर छोटे छोटा जो 2 से भी कटेगा, 5 से भी और 3 से भी कटेगा, उनका एलसीएम आपको लेना है। और वो एलसीएम क्या बन जाएगा, 30। नहीं पता तो मेथड मैंने आपको बताया था 2, 5, 3, इस तरह से आप इसका एलसीएम ले सकते हो। जैसे 2 से कटेगा 1 टाइम्स 5, ऐसे रहेगा 3, और 3 से काट देंगे यहाँ से 5, 1, और 1 से कट जाएगा 1, 1, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई फैक्टर बनते हैं, ये क्या बनते हैं, आपके एचसीएफ कह जाते हैं। 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/30 एचसीएफ हो जाएगा। अगर आपको फ्रैक्शन में ही एलसीएम लेना पड़ जाए तो अंश का एलसीएम अपॉन हर का एचसीएफ कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एक एग्जाम्पल आपसे मालूम करा जाए। सपोज करिए कोई आपको वैल्यू दे दी गई, जैसे मैंने आपसे कहा 3/4, 3/10, 15/16,
कोई भी नंबर आपको दे दिए फ्रैक्शन में मैंने, और आपसे कहा इन संख्या को, जो फ्रैक्शंस आपको दी गई हैं भिन्नों के व्युत्क्रमों का लेना है HCF। ठीक है, इनके आपको लेना है HCF। सबसे पहले बात करेंगे व्युत्क्रम होता क्या है। ठीक है, रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं। सपोज कीजिए कोई भी नंबर आपको A/B की फॉर्म में दिया है और आपसे कहा जाए आपको इसका लिखना है व्युत्क्रम। इसका क्या लिखना है? व्युत्क्रम लिखना है। ठीक है, तो करते क्या है, जो वैल्यूज आपको दी गई है A/B, इसको पलट देते हैं, यानी हर को अंश की जगह पहुंचा देंगे और अंश को हर की जगह पहुंचा देंगे। हर को अंश की जगह, जैसे A/B है तो हम इसका बना देंगे B/A। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? इसका व्युत्क्रम बन जाएगा। सेम इसी प्रकार इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो 3/4 का व्युत्क्रम मेरे पास क्या बन जाएगा? अगर व्युत्क्रम की बात करें भिन्नों के, तो भिन्नों का व्युत्क्रम क्या बनेगा आपके पास में? 3/4 का बन जाएगा 4/3। ऐसे यहाँ से 3/10 का बन जाएगा 10/3, और 15/16 का बन जाएगा 16/15। ठीक है, ये तो व्युत्क्रम की बात हो गई। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इनके व्युत्क्रमों का निकालना है आपको HCF। देखो HCF निकालना है। एक बात ये आप कंप्लीट यहाँ पे कोई व्युत्क्रम की, दूसरी बात करिए HCF की, तो ये वही क्वेश्चन बन चुका है। पीछे क्या था, यानी फ्रैक्शन में आपको निकालना है HCF। जब भी आप फ्रैक्शन में HCF निकालते हो तो कंडीशन क्या लगाते हैं? अंश का HCF अपॉन हर का LCM। ठीक है, अब अंश के HCF की बात करें तो ऐसा नंबर 4, 10 और 16 को काट दे, वो क्या होगा? बड़े से बड़ा नंबर जो 4 को भी काट दे, 16 को भी काट दे और 10 को भी काट दे, क्या बन जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बात करें 3, 3 और 15 हर में दिए गए आपको, जिसका लेना आपको LCM। ठीक है, वह छोटे छोटे नंबर जो 3 से भी कटे और 15 से भी कटे, वो क्या होगा? 15 होगा। चाहे तो आप फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2/15। तो क्वेश्चंस में आपको किस तरह से घुमा के दिया जा सकता है, जैसे हिंसा व्युत्क्रमों के नाम पर घुमा के दे दिया गया क्वेश्चन को। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में आपको कहा है यदि दो संख्या को लय से बड़ी संख्या का दोगुना हो और छोटी संख्या व में से का अंतर दिया गया आपको 8, तो छोटी संख्या आपसे पूछी जा रही क्या होगी? देखिए मैंने मान लिया मेरे पास में दो संख्याएं हैं, एक x और एक y है। ठीक है, मैंने x को मान लिया बड़ी संख्या और y को मान लिया छोटी संख्या। ठीक, और आपसे कहा HCF और LCM की बात करें। LCM को मैंने, यानी लैसे को मैंने कह दिया आपसे L है, और HCF को मैंने कह दिया, यानी मैसे को कहा H। ठीक, अब क्वेश्चन में आपसे उसने कहा क्या? उसने आपसे क्वेश्चन में कहा दो संख्या को लैसे जो है बड़ी संख्या का दुगुना है। तो बड़ी संख्या कौन सी आपके पास में है? x है। तो L की बात मैं करूं, L की वैल्यू 2 × x हो जाएगी। ये आपसे उसने कही क्वेश्चन में कि लैसे जो है बड़ी संख्या का क्या है? दुगुना है। दूसरी बात आपसे उसने क्या कही है कि छोटी संख्या और मैसे का अंतर 8 है। छोटी संख्या आपके पास में कौन सी है? y। तो y और मैसे का अंतर कितना आपको दिया गया है? 8। ठीक है, यहां से आप वैल्यू निकाल लेना h की, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? y - 8। ये वैल्यू आपके पास में आ चुकी। और आपसे क्वेश्चन उसने पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है उसने आपसे कि छोटी संख्या क्या होगी। सीधी सी बात जानते हैं आप, जब दो संख्या आपको दी गई है उनका में से लेस आपके पास है, तो एक सीधा ट्रिक क्या है कि में से गुणा ले से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये आपके पास सीधा फार्मूला है। में से आपको क्या दिया गया है? में से दिया गया है आपको h, ले से आपको दिया गया है l। ठीक, पहली संख्या आपके पास में कितनी है? x है, गुणा दूसरी संख्या कितनी पास में? y। बस इस इक्वेशन में मान दोनों पुट करने हैं और इक्वेशन को करना है सॉल्व। जैसे h की बात करें, h की वैल्यू आपके पास कितनी है? y - 8। इनटू बात करें l की वैल्यू कितनी है? 2x इज इक्वल टू x इंटू वाई, की हो जाएगा xy। x से x वैल्यू कट जाएगी और आपके पास वैल्यू क्या बचती है? 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो वैल्यू बनेगी 2y - 8 दूनी 16 इज इक्वल टू वाई। क्योंकि आपको y का मान चाहिए, 2y - के y इज इक्वल टू हो जाएगा 16, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 15।
तो छोटी वैल्यू ऑफ y कितनी आ गई आपके पास में? 15 आ गई। जो आपसे पूछा गया था कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या क्या हो गई? 15 हो गई। ठीक। ये 16 आएगा, क्योंकि 2y से y घटाया तो y बचेगा इक्वल में 16, तो 16 आएगा। तो छोटी संख्या क्या गई आपके पास में? 16 आ गई। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको बना सकते हैं अपने आप में भी, जो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। आगे देखेंगे इससे कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एक कमरे की अंतर विमाएं आपको दी गई हैं 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। इसमें आपको लगानी है वर्गाकार टाइल्स। तो आपसे पूछा गया है कितनी टाइल्स इसमें लगानी आपको पड़ेंगी। तो सीधी सी बात है, आपकी दो विमाएं दी गई हैं, एक लेंथ दी गई है, लेंथ आपको दी गई है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी वैल्यूज आपको दी गई है, इसकी चौड़ाई की बात करें विड्थ की 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, आपको लगानी है टाइल्स कमरे में, वो भी कैसी हैं? वर्गाकार से। ठीक है, सपोज करिए ये आपके पास कमरे का फर्श आ जाए। ठीक है, इसका एरिया L इंटू बी से आप निकाल लेंगे। अब करना है आपको निकालनी है टाइल्स। जब टाइल्स की आपको संख्या निकालनी है तो पहले ये पता करिए कि वर्गाकार टाइल्स की माप कितनी आएगी साइड की। ठीक है, अगर मेरे पास इस वर्गाकार टाइल्स की माप आ जाए तो मैं इस टोटल एरिया को भाग कर दूं एक टाइल्स के एरिया से, तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाए कितनी होंगी। तो करना क्या होगा आपको, पहले सबसे पहले आप लेंगे इन दोनों लंबाइयों का में से, जो में से क्या होगा वो में से इस टाइल्स का माप बन जाएगा। ये जो में से बन के आएगा वो इस टाइल्स की लंबाई बन जाएगी। जो वर्गा टाइल्स की लंबाई आएगी वो क्या होगी? में से होगी। वो में से निकालने के लिए यहाँ यूनिट देखिए, एक मीटर में है, 2 सेंटीमीटर में दी गई है। क्या तो सबको सेंटीमीटर बनाइए या इससे सबको मीटर बनाइए। ठीक है, देखते हैं करते हैं कैसे हैं। अब चूंकि हम जानते क्या है कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। अगर इन 15 मीटर 17 सेंटीमीटर की बात करें तो ये वैल्यू आपको बन जाएगी 1517 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी वैल्यूज आपको दी गई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो दूसरी वैल्यू बन जाएगी 902 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको निकालनी है टाइल्स। टाइल्स की संख्या निकालने के लिए टाइल्स की संख्या इक्वल टू हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल अपॉन टाइल्स का क्षेत्रफल, यानी एक टाइल्स का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं अपॉन में हम। और फर्श के क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि आयताकार होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो L इंटू बी हो जाएगी आपके 15 17 गुणा 902। और टाइल्स का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए टाइल्स की आपको लेंथ चाहिए। जो टाइल्स की लेंथ क्या होगी, इन दोनों का होगी HCF। और HCF निकालने के आपको दो तरीके हैं, भाग विधि या फैक्टर विधि। तो फैक्टर विधि यहाँ लंबी पड़ जाएगी क्योंकि गुणनखंड करने थोड़ा लंबे हो जाएंगे। तो भाग विधि में क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या होगी छोटी संख्या से भाग कर लेंगे। यही 902 से आप भाग करेंगे किसे? 1517 को। ठीक है, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। ये हो जाएगा, बचेगा कितना? 902। आगे घटाइए, ऊपर कितना बनेगा? 7 में से 2 गया 5 बचेगा, और यहाँ बचेगा 1, और 15 में से 9 गया बचेगा 6। अब जो 615 आपके पास रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर से भाग करेंगे भाजक को। कितना था जो पहले? 902 था, 902। अब 615 से 902 को भाग करें तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। ये हो जाएगा 615। अब यहाँ से फिर घटाइए, 2 से 5 तो जाएगा नहीं, तो हासिल लेंगे। तो 12 से 5 गया, ये बचेगा 7, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 गया बचेगा 8, यहाँ बचा हुआ 8, 8 में 6 गया 2, 287। अब जो 287 रिमाइंडर आपके पास है, इस रिमाइंडर से भाग करेंगे पहले वाले भाजक को, यानी 615 को। जब 615 को आप भाग करेंगे कितनी बार जाएगा देखते हैं। 615 2 2 4, तो लगभग 2 बार जाएगा। 2 बार भाग करेंगे इसकी, 2 सत्ते 14, हासिल बचेगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5। अब इसे घटाइए, 5 में 4 गया बनेगा 1, और यहाँ से 1 से 7 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 11 में से 7 गया 4, 5 में से गया 0। तो किस वैल्यू से पूरा पूरा कट जाएगा देखते हैं। 41 आ गया आपके पास में ये। अब इसे काटेंगे 287। अब ये 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक है, इस संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा, वो क्या हो जाएगा इसका
में से हो जाएगा, तो में से क्या है के पास निकल के में से आया 41। क्योंकि टाइल्स कैसी है यहाँ पे, वर्गाकार है, और वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा इंटू भुजा। भुजा कौन कितनी आई है आपके पास में ऐसे के रूप में 41, तो क्या बन जाएगा एरिया इसका 41 गुणा 41। अब इसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो 41 से इससे काटेंगे 1517 को, ये कटेगा आपका 37 बार। इसी प्रकार 902 को काटेंगे आप यहाँ से इससे, ये कट जाएगा लगभग 22 बार। तो 37 इंटू 22 इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में आएगा 814। तो 814 क्या होगी, टाइल्स होंगी जो इस फर्श में बिछानी पड़ेंगी आपको। जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि डिजिट तो थोड़ी यहाँ से हार्ड लगी